वंदना 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 वंदना। मुझको दल दल से अब तो निकालो प्रभु, मुझको दल दल से अब तो। मैं तो आया शरण में, संभालो प्रभु, मैं तो आया शरण में। कोई तुम सा नहीं इस जहां में कहीं, कोई तुम सा नहीं इस जहां में। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना, तेरे चरणों में दाता है अभी वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वितरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्री महावीर स्तुति, और उस स्तुति के 29 पदों में से 5वां श्लोक 5वीं गाथा हम कर रहे हैं। बड़े प्रेम से गुनगुनाए। शेष वंदन से अभिभूय नाणे, शेष वंदन से अभिभूय नाणे, निराम गंधे धीमं धियप्पा, निराम गंधे धीमं आणोत्तरे सब जग से विजा गंधा तेते अभे अणाओ पूज्य सोणं समण महणाया, पूज्य सोणं समण महणाया। अगारिणोया परतिथ्याया, अगारिणोया पर। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, आर्य श्री जम्बू स्वामी जी की जिज्ञासा को समाधान के सरोवर में स्नात कर रहे हैं। प्रश्न जब होता है और प्रश्न का जब समय पर आंसर समाधान उत्तर ना मिले तो कई बार व्यक्ति उलझन में पड़ जाता है
अपनी ओर से दिमाग चलाने लग जाता है और बहुत बार फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और जिसे उस वस्तु तत्व का पूर्ण ज्ञान है, यदि हम विनय पूर्वक उनसे जाकर के पूछ ले तो सिर्फ जानने में और भक्ति पूर्वक पूछने का ही एफर्ट लगेगा, मगर आपके इस विनय को देख करके जो वास्तव में बड़े हैं वो कुछ भी छुपाने के लिए तैयार नहीं होंगे, बल्कि सब कुछ आपकी झोली में उड़ेल देंगे। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी अपने परम विनीत सुशिष्य रतन श्री जम्बू स्वामी जी की जिज्ञासा को शांत करते हुए फरमा रहे हैं कि आप जानना चाहते हो भगवान कैसे थे, तो भगवान महावीर स्वामी से सर्वदंशी, वो सब कुछ देखने वाले थे। अभिभूय नाड़ी, वे अभिभूत ज्ञानी थे, अर्थात उनका केवल ज्ञान का आलोक प्रकाश किसी के द्वारा भी दबाया जाने वाला नहीं था। निराम गंधे धियमंठियप्पा, भगवान निर्दोष गोचरी करने वाले थे। भगवान का आहार कैसा था? निर्दोष, अर्थात वो भोजन पहले पूरी तरह से शुद्ध होगा, प्योर देखा जाए। जो शाकाहारी है, वेजिटेरियन है, वही भोजन उनका था। और उसके साथ साथ भगवान देने वाले की यदि भावना है तो उन्हीं से लेते थे, और यदि कोई अप्रीतिकर अर्थात जिसकी भावना देने की नहीं है तो उस व्यक्ति के स्थान पर जाते नहीं थे। और जहाँ पर उनकी साधना में वृद्धि हो सके, भगवान वहाँ पर ज़रूर जाते थे, भले फिर वहाँ पर भक्ति की कमी भी क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि मेरे संयम की वृद्धि होती है और देने वाला देने को तैयार है, भले उसके हृदय में कुछ ज़्यादा श्रद्धा नहीं है, मगर तिरस्कार का भाव भी नहीं। तो भगवान निराम गंधे, आम गंध मतलब पाप की गंध, पाप की जहाँ पर बू आती है, तो भगवान निर्दोष आहार लेने वाले, निष्पाप जीवन जीने वाले थे। और इसी प्रसंग में हम सुन रहे हैं भगवान की जिंदगी में इतना गहरा संकट आया, शारीरिक इतनी व्याधि बढ़ी, मगर ऐसे टाइम में भी उन्होंने जो बिजोरा पाक सिंह अणगार को लेकर आने को बोला था, वो भी कौन सा? जो मेरे लिए बना ना। और भगवान की धृति, धैर्य, अर्थात अपने संयम में, अपनी मर्यादा में हमेशा टिके रहने की जो एबिलिटी है, उसका नाम धृति है। और ठियप्पा, जिनकी आत्मा स्थिर थी, जिनकी आत्मा चंचल नहीं थी, जिनकी आत्मा एक्सट्रोवर्ट नहीं थी, बहिर्मुखी नहीं थी, जिनकी आत्मा अपने आत्म भावों में हमेशा रमण करने वाली थी। और इन तीन शब्दों को निराम गंधे धियमं ठियप्पा को समझने के लिए हम यात्रा कर रहे हैं श्री भगवती जी सूत्र के 15वें शतक के, जहाँ पर ये सारी स्टोरी आती है। वो गौशाला जिसने भगवान से तेजोलब्धि भी, उसकी विधि भी ज्ञात की, जानी, और फिर वो भगवान को छोड़ करके खुद भगवान बनने की राह पर चल पड़ा, मगर उसकी राह अनैतिक थी, उसकी राह सच्ची नहीं थी। दुनिया में अक्सर जो चमत्कार दिखा दे और जो व्यक्ति ज़्यादा कठोर तपस्या करने लग जाए, हमारे लोग क्या, भारत के सभी लोग उस व्यक्ति से प्रभावित हो जाते हैं। जो ज़्यादा कठोर चर्या जीवन शैली दिखाए तो सामने वाला कहता है अरे कितने तपस्वी है, कितने इनकी साधना है। तो गौशाले की साधना कम नहीं थी, गौशाला भी बहुत तपस्या करता था। और उसके साथ साथ उसने वो 6 दिशाचर जो भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा के ही भटके हुए साधु थे,
भटके हुए साधु मतलब मोक्ष के लिए साधना नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी जिंदगी को सुखमय बनाने के लिए तपस्याएं, मंत्र, यंत्र इत्यादि के ज्ञाता और उसके प्रयोक्ता, उनका प्रयोग करने वाले थे। तो उससे उसने मंत्र इत्यादि, ज्योतिष विद्या इत्यादि वो भी सीख ली और कठोर तपस्या भी करता था। तो दुनिया में ऑटोमेटिकली प्रभाव बढ़ना इजी वाला मेथड था। और भगवान का मार्ग कैसा, वो जानते तो सब कुछ है, मगर व्यर्थ के प्रपंचों में, व्यर्थ की वाह के लिए, अपनी साधना से भटकने के लिए कभी ना खुद तैयार थे और ना ही अपने शिष्यों को उन्होंने कभी वो आज्ञा दी। तो भगवान महावीर स्वामी के देखे तो साधु साध्वी, साधु तो प्रभु महावीर स्वामी के हम चले तो 14,000 मुनि थे, साध्वियाँ देखे तो 36,000 साध्वियाँ थी, श्रावक देखे तो 1,59,000 थे और साध्वियाँ 3,18,000। मगर उधर यदि हम अकेले गौशाले को देखें तो उसको फॉलो करने वाले जिन्होंने रिसर्च की है आजीवक संप्रदाय पे, और रिसर्च वाले पेपर में लिखा है कि गौशाले के अनुयायी 11,61,000। कितने थे? 11,61,000 उस टाइम के। अर्थात दुनिया में आत्मा के लिए धर्म करने वाले थोड़े और दुनिया के सुखों को प्राप्त करने के लिए साधना करने वाले बहुत। और गौशाला जिसने भगवान से ही सीखा था, तेजो लेशिया की लब्धि का सारा वर्णन और अन्य साधनाएं करते करते उसकी धूम दुनिया में मच गई कि लोग कहने लग पड़े ये बहुत ज्ञानी है, और उसने खुद को अनाउंस कर दिया कि मैं तीर्थंकर हूँ। और श्रावस्ती नगरी में वो भी अपनी श्राविका बोले, उनकी भक्त बोले, हलाहल कुम्हारन के वहाँ रुके हैं और भगवान कोष्टक चैत्य में वहाँ पर विराजमान है श्रावस्ती नगरी। और जब गौतम स्वामी जी ने लोगों से सुना कि ये खुद को तीर्थंकर बता रहा है, भगवान से पूछा तो भगवान ने उसका सारा चिट्ठा खोल दिया, सारा बता दिया ये कौन है, कैसे आज इस लेवल तक पहुंचा। और ये सारी स्टोरी जब उसके कान तक पहुंची तो उसको बहुत वेदना हुई, बहुत तकलीफ पहुंची। तो एक बार आनंद स्थविर, आनंद मुनिराज बेले बेले की तपस्या करने वाले उधर से गुजरे, उनको बुलाया, कहने लगे मेरी बात सुन, मैं तेरे को एक एग्जाम्पल के माध्यम से एक महान तत्व समझाऊं। तो वो चले गए। कहने लगे एक बार एक व्यापारी था और उन्होंने सोचा कि हम कुछ दोस्त मिलकर के विदेश में जाकर के पैसा कमा करके लौटे। तो उनमें से 4 मित्र इकट्ठे हुए और चारों ने खूब अपने साथ बेचने का सामान ले लिया, खाने पीने के लड्डू पिन्नियाँ बना करके रख ली, पानी के बड़े बड़े उनके पास, आज के टाइम में तो कैंफर्स, पुराने टाइम में चले तो मशक इत्यादि, वो लोटे इत्यादि सब कुछ भर करके अपने बैलों इत्यादियों पर वो चल पड़े। और चलते चलते रास्ते में, रास्ता लंबा हो रहा है, खाने का सामान खत्म हो रहा है, समय आया भोजन खत्म हो गया, और एक टाइम आया पानी भी खत्म हो गया। और रास्ते में पानी की कोई सुविधा नहीं, कोई सरोवर नहीं, कोई नदी नहीं, सूखा जंगल, डेजर्ट लैंड है। और चलते चलते जब पानी भी खत्म हुआ, सबके गले सूखने लगे, कहने लगे अब हमें पानी कहाँ से मिले, किस धरती को हम खोदें और जहाँ से हमें पानी मिल सके। मगर चलते 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 एक गहन जंगल आया और उस गहन जंगल में उन्होंने बाम्बी देखी। बाम्बी, बल्मीक, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, मिट्टी के ऐसे ऐसे ऊंचाई वाली बनी होती है। तो उन्होंने देखा कि 4 बाम्बियाँ ऐसे बनी हुई हैं और बहुत चमक रही है। तो उन चारों में से एक ने बोला मुझे लगता है कि इस पहली वाली बाम्बी को यदि हम फोड़ेंगे तो यहाँ से हमें निर्मल जल का स्रोत, हमें पानी ज़रूर मिलेगा।
तो उन लोगों ने पहले वाली बांबी को तोड़ा और वहाँ से सचमुच पानी की धारा बहने लगी। उन्होंने अपनी प्यास को शांत किया और बहुत सारा पानी अपने सभी बर्तनों में भी भर लिया। फिर कहने लगे ये दूसरे वाली बांबी भी फोड़ो ना, इसमें से हमें सोना मिलेगा, सोने की अशर्फियाँ मिलेगी। तो उन्होंने दूसरे वाली बांबी का ऊपर से सिर उतारा और वहाँ पर सोने की मोहरें निकलने लग पड़ी। फिर कहने लगे यदि तीसरे वाली बांबी को भी फोड़ेंगे ना तो यहाँ पर हमें मणि मिलेगी, रतन मिलेंगे। तो उन्होंने तीसरे वाली भी वो बांबी ऊपर से उखाड़ दी, मिट्टी तोड़ दी और वहाँ से सचमुच उनको रतन भी मिल गए। फिर कहने लगे यदि चौथे वाली बांबी यदि आप फोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको वज्र रतन हीरा मिलेगा, हीरे मिलेंगे। अब जैसे ही सुना उन चार में से एक कहने लगा भाई ज़्यादा लालच अच्छा नहीं होता, हमें बहुत मिल गया, अब हम वापस चलते। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसमें कोई ना कोई दृष्टि विष सर्प रहता हो। आपने इतना कुछ तो ले लिया फिर भी बचाव है, यदि वो कोई सांप निकल आया तो जो मिला है वो भी हमारा नष्ट हो जाएगा। मगर उन तीन लोगों ने बात नहीं सुनी और उस बांबी को तोड़ दी। जैसे ही तोड़ा फुंकारता हुआ काला दृष्टि विष जिसकी आंखों से जहर बरसता है वो निकला और उसने सूरज की ओर दृष्टि घुमाई, खुद को चार्ज किया, अपने जहर को चार्ज किया और आंखों के माध्यम से उन तीनों लोगों को मानो एक साथ ही भस्म कर दिया। सारा सामान भी राख बन गया और वो लोग भी राख बन गए। बचा कौन? जिसने अनुकंपा दिखाई थी कि चौथी बांबी मत फोड़ो। आनंद स्थविर को वो गौशाला कह रहा है मैं तुम्हारे ऊपर अनुकंपा करूँगा, मैं तुम्हें बिल्कुल अपने स्थान तक पहुँचा दूँगा, मगर तुम्हारे धर्माचार्य धर्मोपदेशक भगवान महावीर स्वामी जिनका यश है, कीर्ति है, सुर असुर लोग भी जिन्हें मानते हैं और उन्होंने बहुत प्रतिष्ठा हासिल की है, मगर उन्हें जाकर के बोल देना यदि आज के बाद मेरे बारे में कुछ भी अनर्गल व्यर्थ की ऐसी बातें कही कि वो मेरा शिष्य है, वो ऐसा है वैसा है, तो मैं उसी दृष्टि विष सर्प की तरह उन सबको जला कर के भस्म कर दूँ। अब वो वहाँ से सहमा सहमा घबराया हुआ पहुँच गया भगवान के पास, वंदन नमन करके भगवान को सारी बात बताई कि प्रभु उसने आज मुझे ऐसे बुलाया, ऐसे ऐसे कहा, तो आप कृपा करो कि क्या उसके अंदर सच में इतनी ताकत है कि वो किसी को जला करके भस्म कर दे। तो भगवान ने कहा हाँ उसके पास ऐसी शक्ति है। भगवान ने क्या बोला? हाँ उसके पास ऐसी तेजोलब्धि है कि वो लोगों को जला करके भस्म कर सकता है। मगर इतना ध्यान रखना जितनी तेजोलब्धि, जितनी उसके पास शक्ति है उससे अनंत गुणा शक्ति एक मेरे साधारण मुनिराज के पास है। उससे अनंत तेजोलब्धि किसके पास है? हमारे साधारण छोटे से छोटे मुनिराज के पास है। मगर खंती खमा अणगारा भगवंता, जो अणगार होते हैं, साधु होते हैं, वो समर्थ होते हैं किस चीज़ में? क्षमा करने। किस चीज़ में समर्थ होते हैं? क्योंकि क्षमा करने में भी शक्ति लगती है और शक्ति जिसके पास है वही तो क्षमा कर सकेगा। और जो कमज़ोर है वो किसी को माफ़ नहीं करता। जो कमज़ोर है वो कभी किसी को माफ़ नहीं कर सकता। और मेरा एक छोटे से छोटा मुनि भी इतना समर्थ है कि वो क्षमा कर सकता है, भले उनके पास भी गौशाले से अनंत गुणा ज़्यादा विपुल तेजोलेश्या है, संक्षिप्त विपुल तेजोलेश्या है, जिसको वो समेटे रखते हैं, अनुपयोग दशा में रखते हैं, उसका उपयोग नहीं करते। और जितनी तेजोलेश्या एक साधारण मुनिराज के पास है उससे अनंत गुणा ज़्यादा एक स्थविर मुनिराज के पास तेजोलेश्या है। किनके पास?
स्थविर जो ज्ञान की दृष्टि से भी अनुभवी है, जिनकी उम्र भी उन्हें बहुत अनुभव दे करके गई है, और जिन्होंने ज्ञान के माध्यम से बहुत अनुभव प्राप्त किए हैं, जो दीक्षा स्थविर है, ज्ञान स्थविर है और वय स्थविर है। और उनके पास तो साधारण मुनियों से भी अनंत गुणा ज़्यादा वो शक्ति है। और जितनी शक्ति उन स्थविर संतों के पास है, उससे भी अनंत गुण ज़्यादा एक तीर्थंकर भगवान के पास तेजो लब्धि रहती, मगर वो कभी इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करते। और उसी टाइम उन्होंने गौतम स्वामी जी को बुलाया, सब संतों को कहा कि गौशाला आएगा, क्रोध में आएगा, तो किसी को उसके साथ बात करने की आवश्यकता, उसको कोई धर्म का संदेश या उसके साथ सिद्धांतों की कोई चर्चा करने की कोई कोशिश नहीं करे। और उधर से गोशालक अपने बहुत से शिष्यों को लेकर के तूफान की तरह वहाँ पहुँचा और आकर के कहने लगा कि हे भगवान महावीर स्वामी, तुम अपने आप को तीर्थंकर कहते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप ये कहते हो कि मैं आपका शिष्य हूँ, कि गोशालक आपका शिष्य रहा है, तो ये झूठ है। ये क्या है? झूठ है, क्योंकि जिस रूप में आप मुझे देख रहे हैं तो ये गौशालक नहीं है, बल्कि गौशालक का ये देह है। क्यों मैंने इस देह को ग्रहण किया? क्योंकि ये कष्ट सहने में बहुत समर्थ देह है, कष्ट सहने में समर्थ देह है। और भले वो गौशाला आपका शिष्य था, मगर मैं इस टाइम जो हूँ, मेरा नाम औदाई है, मेरा नाम उदाई है, और ये मेरा देखा जाए 8वां जन्म है। और आप जो कह रहे हैं कि ये गौशालक मेरा शिष्य है, वो तो कब का मर चुका है, वो गौशालक तो कब का मर चुका है। इसलिए आप अपनी इस बात को यही स्टॉप कर दें, इन बातों की चर्चा लोगों से नहीं करें। और जब इतनी बात कही है और अपने वो सिद्धांत भगवान को सुनाने लग पड़ा, मेरा ये सिद्धांत है, ऐसा है, वैसा है, और भगवान से कहने लगे कि आप अब अपने मार्ग से भ्रष्ट हो चुके हो, अपने सन्मार्ग को छोड़ चुके हो, और आप मेरे पर उल्टा ब्लेम कर रहे हो, ये आपके लिए उचित नहीं। और जैसे ये बात भगवान के मुनिराज सर्वानुभूति ने सुनी, वो आगे आगे उनसे सुना नहीं जा रहा, क्योंकि उन्होंने तो सारी सच्चाई जान ली है, ये तो भगवान का शिष्य है। और आज क्या कह रहा है कि मैं आपका शिष्य नहीं हूँ। तो वो आकर के कहने लगे कि हे गौशाला, यदि कोई व्यक्ति किसी से ज्ञान सीखता है तो वो अपने गुरु का हमेशा सत्कार आदर करता है। और तू विचार कर, जिन्होंने तुम्हें दीक्षित किया, मुंडित किया, प्रव्रजित किया, तुम्हें शिक्षा दी, तुम्हें बहुश्रुत बनाया, तुझे इतनी साधना सिखाई, और तू आज उन्हीं भगवान के प्रति क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? उन्हीं भगवान के प्रति इतना तेरे हृदय में कठोर भाव आया है, तू इसके लिए खुद को टटोल, तेरी गलती कहाँ है? इस प्रकार का तेरा व्यवहार अच्छा नहीं है। और जैसे ही उसने सुना, अरे तू होता कौन है, मेरे पास इतनी साधना है, उसी टाइम अपनी तेजोलब्धि का प्रयोग किया और सर्वानुभूति अणगार को वहीं पर जला करके राख कर दिया। मगर उन्होंने कोई क्रोध नहीं किया, आराधक होकर के 8वें देवलोक में गए। और इधर फिर वो दोबारा से अपनी बात बोलने लग पड़ा, भगवान को गलत अनाप शनाप बकने लग पड़ा। फिर नहीं टॉलरेट हुआ, किनसे टॉलरेट नहीं हुआ? सुनक्षत्र अणगार से। वो आगे आए, कहने लगे, हे गौशालक, जैसे तुम बोल रहे हो ये बिल्कुल गलत है। जिन्होंने तुम्हें मुंडित किया, प्रव्रजित किया, तुम्हें इतना ज्ञान सिखाया, तुम्हें इतना बहुश्रुत बनाया, और आज तुम उन्हीं के प्रति इस प्रकार उल्टा व्यवहार कर रहे हो, ये न्याय संगत नहीं है। तुम अपने भावों को टटोलो, तुम कोई और नहीं हो, तुम वही गौशालक हो। जैसे ही सुना, फिर प्रचंड क्रोध है, मगर अब तेजोलब्धि का असर कुछ कम हो गया,
क्योंकि पावर एक बार यूज की है, पोटेंशियल कम हो गई है। उसने फिर तेजोलब्धि का प्रयोग किया, आग बरसाते हुए उस मुनि पर गिरी है, मगर मुनि जले तो है मगर राख का ढेर नहीं बने। और उस तड़पन में भी आत्मा उनकी स्थिर है। भगवान से उन्होंने अपने किसी भी भूल के लिए क्षमा याचना की, मुनियों से, साधवियों से, सभी से क्षमा याचना की। और उसके बाद 5 महाव्रतों की आरोपणा की, सभी आहारों का त्याग किया। आराधक होकर के 12वें देवलोक में उनका जन्म हुआ। और इधर अभी भी उसको चैन नहीं पड़ रहा, भगवान को फिर बोल रहा है कि जैसा हाल इनका किया है ना, वैसा हाल अब विचार करो, जिनसे इतना कुछ पाया उन्हीं के प्रति ऐसा विपरीत आचरण करने लग पड़ा। भगवान ने फिर बहुत ही स्टेबल होकर के क्या फरमाया कि हे गौशालक, तू कोई और नहीं है, तू वही गौशालक है जो मेरे हाथों से दीक्षित हुआ, मुंडित हुआ, प्रव्रजित हुआ, जिसको मैंने बहुश्रुत बनाया, अपना ज्ञान ध्यान सिखाया, और तू आज मेरे प्रति ही ऐसे विपरीत आचरण कर रहा है, तो ये योग्य नहीं है। विचार करो, यदि कोई चोर खुद को किसी ब्लैंकेट में छुपा करके बैठ जाए और सोचे कि मेरे को कोई देख नहीं रहा, तो ध्यान देना, ऐसे व्यक्ति को लोग मूर्ख बोलते हैं, समझदार नहीं बोलते। जैसे सिंपल से एग्जांपल सुनते हैं ना, यदि कबूतर आंखें बंद करके यूं यूं करके बैठ जाए और वो सोचे कि बिल्ली भी मुझे नहीं देख रही है, तो ये तो कबूतर की ही क्या होती है, नादानी होती। और जैसे ही ये बात उसने सुनी, उसे और प्रचंड क्रोध आया और उसने उसी टाइम अपने तेजोलब्धि का तीसरा प्रयोग किया। भगवान के ऊपर प्रयोग करने के लिए 7-8 कदम वो पीछे की ओर हटा और भगवान के ऊपर तेजोलब्धि का अटैक कर दिया, उषण तेजोलेशिया का। अरे आज वही वो शिष्य जिसकी कभी भगवान ने रक्षा की थी, वो वैश्यायन बाल तपस्वी, जिससे कभी इसने क्या बोला था, जुओं का शय्याता, क्या बोला था, एक तपस्वी संत जो आतापना भूमि पे दोनों हाथ ऊपर करके सूर्य की ओर टकटकी लगा करके उसकी उष्णता से उस तेजोलब्धि की साधना कर रहे थे, बेले बेले तपस्या कर रहे थे। और जब कभी सिर से कोई जू नीचे गिर जाते तो अनुकंपा के कारण कि इसका घात ना हो, तो उसे उठा करके पुनः सिर में रख लेते। ये दृश्य किसने देखा, गौशालक ने। तब वो भगवान के साथ ही विचरण कर रहा था, और जब भगवान के साथ विचरण कर रहा था तो प्रकृति तो इसकी चंचल थी ही गौशालक की शुरू से, और वो उसको बोलने लगा, अरे तू कोई तपस्वी है या जुओं का शय्यातर है, तू कोई तपस्वी है या जुओं का शेल्टर होम है। अब एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, तो उसको क्रोध आ गया, वो नीचे उतरा और उसने अपनी तेजोलब्धि का प्रयोग किया। और जैसे ही वो अग्नि उसे जलाने के लिए आगे तक पहुंची, तो उसी टाइम भगवान ने अनुकंपा वश अपनी शीत तेजोलब्धि से उसको रास्ते में ही क्या कर दिया, निष्फल कर दिया। और जब निष्फल कर दिया तो घबरा गया बाद में। कौन, वो बाल तपस्वी वैश्यायन। तो कहने लगा, हे प्रभु मैं जान गया आपकी इस ताकत को, क्षमा मांगी और कहा ये आपका कुशिष्य ही ऐसा है, उसकी इस प्रवृत्ति पर मुझे क्रोध आ गया। और जैसे ही आगे बढ़े तो पूछने लगा कि प्रभु वो उस व्यक्ति ने मेरे ऊपर ऐसा कौन सा अटैक किया था। तो भगवान ने बताया, इस तरह उसने उष्ण तेजोलेशिया का प्रयोग किया था। कहने लगे, वो क्या मुझे जला सकती थी? प्रभु ने बोला, बिल्कुल जला सकते थे। अच्छा, उसकी साधना कैसे होती है? भगवान ने कहा, 6 महीने तक बेले बेले तपस्या करनी होगी, चौहारी उपवास, और पारने में मुट्ठी भर दाल लेनी, कुलत्थ की दाल मुट्ठी भर खानी है, और
कोई उसके अलावा पानी नहीं, और सूर्य की ओर बाजू ऊपर करके खड़े होकर के उस साधना को करना हो। 6 महीने बाद ये साधना कंप्लीट हो जाए। बस वो दिन था, वो साधना मिली, भगवान को वो छोड़ करके चला और उसने उसकी प्रैक्टिस की। आज वो ही साधना का प्रयोग वो भगवान के ऊपर ही करने जा रहा है। और जब भगवान के ऊपर उसने वो तेजो लब्धि का प्रयोग किया तो तीर्थंकरों का अतिशय होता है कि उनकी अकाल मृत्यु का मतलब तीर्थंकर निरुपक्रमी आयु वाले होते हैं, सौपक्रमी आयु वाले। अब निरुपक्रमी आयुष्य वाले भगवान के ऊपर उसका प्रयोग किया, मगर वो भगवान का एक सर्कल लिया उस तेजोलिश्य ने, लब्धि ने, और वो अग्नि की प्रचंड, मानो वेग से जाने वाली अग्नि की प्रचंड धारा ऊपर को उठी और पुनः उसी गोशालक के शरीर में प्रवेश करी, उसको जलाने लग पड़े। वो उस टाइम घबराया, हाय मारा गया। कभी दाढ़ी नोचता है अपनी, कभी क्या करता है, कभी पैर पटकता है, मगर फिर भी क्रोध से बोला कि हे महावीर, आप आने वाले 6 महीनों में इस तेजोलब्धि के प्रभाव से जलन का, परिताप का अनुभव करोगे और छद्मस्त अवस्था में ही काल कर जाओगे। और जैसे ही लाइन बोली तो भगवान ने बोला, हे गौशालक, मैं तुम्हारी इस तेजोलब्धि से 6 महीने के बाद जलन का अनुभव तो करूँगा, परिताप तो अनुभव करूँगा। क्यों? क्योंकि जब कभी लू चलती है, हीट स्ट्रोक होता है, तो उस हीट स्ट्रोक से क्या होता है, हमारा पानी भीतर का सूखने लगता है, डिहाइड्रेशन होने लगती है, पित्त कुपित होने लगता है, एसिडिक रिएक्शन ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके कारण ताप बढ़ने लग जाता है। और भगवान ने कहा, मेरी बॉडी का तापमान तो बढ़ेगा, मगर मेरी मृत्यु, अभी तो मैं 16 वर्ष और इस केवली पर्याय में रहते हुए गंध हस्ती की तरह विचरण करूँगा। मगर हाँ गौशालक, तुम्हारी जिंदगी के 7 दिन बाकी। कितने दिन बाकी? और 7वें रात को तुम्हारा देहांत हो जाएगा, छद्मस्त अवस्था। जैसे ही लाइन सुनी है, क्रोध के आवेश में, प्रचंड क्रोध है, चिल्लाता हुआ कि मैं छोड़ूंगा नहीं, तो भगवान ने उस टाइम अपने संतों से कहा, अब शास्त्रार्थ कर लो। क्या कर लो? क्योंकि जब आया था तो ज्ञान की बात बोलते तो कोई असर होने वाला, अब शास्त्रार्थ कर लो। और वो शास्त्रार्थ करता है, मगर हर बात में पराजित हो जाता है। पब्लिक देखती है, सुनती है, और बहुत लोगों ने तो ये फाइनल कर लिया कि तीर्थंकर कौन है, भगवान महावीर स्वामी। मगर बहुत से अभी भी ऐसे हैं जिसको बोलते हैं ना तमाशबीन, तमाशा देखने वाले। वो कहते हैं, देखते हैं सच में तीर्थंकर कौन है, 7 दिन में ये मरता है, 6 महीने में वो मरते। मगर वो जैसे ही कुम्हारन के उस घर में आता है, कच्चा आम चूसता है, कभी पानी पीता है, गर्मी को शांत करने के लिए अपना ही दाव उसी के ऊपर चल गया, अपना ही दाव उल्टा पड़ गया। अब उस गर्मी से आहत है, बेचैन है। 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, अपने शिष्यों को सबको बुला करके कहता है, यदि मैं 7वें दिन मर जाऊं तो तुम मेरे को अच्छे से सुगंधित जल से स्नान करवा करके, सफ़ेद रंग के कपड़े पहना करके, आभूषित करके, मेरी पालकी बना करके पूरी इस श्रावस्ती नगरी में राउंड लगवाना और कहना, ये 24वें तीर्थंकर भगवान गौशालक थे। मगर जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, 7वीं रात आई और उसका मिथ्यात्व का पर्दा हटने लगा। सब शिष्यों को बुला करके कहने लगे कि मेरे से बहुत भारी गलती हुई, मैंने संतों का घात कर दिया, मैंने तीर्थंकर भगवान की असाधना की है, मैं तीर्थंकर नहीं हूँ, वास्तव में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी है। आप मेरी मृत्यु हो जाने के बाद मेरे बाएं अंगूठे को रस्सी से बांध करके और मेरे मुंह पर 3 बार थूकना और रस्सी से बांध करके पूरी श्रावस्ती नगर के चौराहों पे, तिराहों पे,
घुमाना और बोलना कि ये खुद को तीर्थंकर कहता था मगर ये तीर्थंकर नहीं। इतनी बात शिष्यों ने सोची और उसके बाद वो काल कर गया। जब काल कर गया तो शिष्य सोचते हैं जिसके लाखों भगत है वो लोग क्या सोचेंगे, हम इनकी आज्ञा भी मानेंगे और अपनी इच्छा भी पूर्ण कर। उन्होंने उसी हलाहल कुम्हारन की उस बस्ती में, उस घर में श्रावस्ती नगरी की कल्पना वहाँ पर बना करके वहाँ पर 3 बार मुंह पे भी थूक दिया, पैर अंगूठे पर बांध करके उसको ये एज्यूम करके श्रावस्ती नगरी के दोराहे है, तिराहे है, चौराहे है, ये खुद को तीर्थंकर कहता था मगर तीर्थंकर। और उसके बाद स्नान करवाया, स्नान करवा के आभूषित करके सुगंधित जल से वस्त्र पहना करके पूरे शहर में क्या किया, राउंड लगवाया कि ये तीर्थंकर परमात्मा गौशालक थे। और इस प्रकार उसने अपना मिथ्यात्व अंतिम क्षणों में छोड़ा और 12वें देवलोक में गए। मगर अभी संसार परिभ्रमण है, बहुत है, फिर जाकर के कभी तरेंगे भी। क्यों? क्योंकि अरिहंतों की आसाधना कभी खाली नहीं जाती। अब विचार करना है भगवान का धैर्य बल कितना गजब का होगा। आंखों के सामने 2 शिष्य जल जाते हैं। वो शिष्य जिसको खुद पैरों पे स्टैंड किया, जिसको खुद इतना सिखाया, लिखाया, पढ़ाया, आज की लैंग्वेज में बोले जिसके लिए हर कुछ किया, और वही शिष्य जब तुम्हारी जड़ें काटने लग जाए तो मन आहत तो होता है। मगर भगवान जरा भी आहत नहीं। अपने मन को क्या कहना है, ओ मेरे मना गोरा दा पल्ला छोड़ ना देवे, ओ मेरे मना गोरा दा पल्ला छोड़, लाके प्रीत सत गोरा नाल तोड़ ना देवे, ओ लाके प्रीत सत गोरा नाल तोड़, ओ मेरे मना गोरा दा पल्ला छोड़ ना देवे, ओ मेरे मना गोरा दा पल्ला। जिस सतगुर ने जीवन आबाद है किता हो, जिस सतगुर ने जीवन आबाद, जरा सोचो ना गुरुआनो तू की देता हो, ओ जरा सोचो ना गुरुआनो तू के, ओ कंडिया वाले राह नाल नाता जोड़ ना लेवे, ओ कंडिया वाले राह नाल नाता जोड़, मेरे मना गोरा दा पल्ला छोड़ ना दे, ओ मेरे मना गोरा दा। जो गोशाले देवांगो प्रभु नो विसार दे हो, जो गोशाले देवांगो प्रभु नो विसार, ओंदे माड़े करम उसनो है मार दे हो, ओंदे माड़े करम उसनो है, ओ कीती भक्ति नो है मना रोड़ ना दे, ओ कीती भक्ति नो है मना रोड़ ना देवे, ओ मेरे मना गोरा दा पल्ला छोड़ ना देवे, ओ
पुलक में गोरा नो पुलाए ना, मोह वाला तो जाम पे जाए ना मना हो, मोह वाला तो जाम पे जाए ना, ओ सीधे रस्ते तो कदमानो मोड़ ना लेवे, ओ सीधे रस्ते तो कदमानो, ओ मना मेरे गोरा दा पल्ला छोड़ ना देवे, ओ मेरे मना गोरा दा पल्ला। परभास जेड़े संता दे कर दे सेवा, परभास जेड़े संता दे मेले गौतम जीवांगो नो मुक्ति मेवा हो, ओ मिले गौतम जीवांगो नो मुक्ति मेवा, ओ गुरु आज्ञा तो मुखड़ा अपना मोड़ ना लेवे, ओ गुरु आज्ञा तो मुखड़ा अपना मोड़ ना लेवे, ओ मेरे मना गोरा दा पल्ला, ओ मेरे मना गोरा दा पल्ला, ओ पाके प्रीत सत गुरा नाल तोड़ ना देवी, ओ पाके प्रीत सत गुरा नाल तोड़ ना देवी, ओ मेरे मना गोरा दा पल्ला छोड़ ना देवी, ओ मेरे मना गोरा दा पल्ला छोड़। और प्रभु महावीर स्वामी उस श्रावस्ती नगरी से विहार कर देते हैं। विहार करते हुए प्रभु मीडिया ग्राम में पहुंचते। गुरुदेव बताए, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, संसार मैनो होते चुकना संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा सुके भूट हरे कर देंदा पौंदे, ओ केड़ा माले बन के आया मैनो, ओ केड़ा माले बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तंत्र हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धि गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो प्रभु वहाँ से विहार कर देते हैं। मीडिया ग्राम में पहुँचे हैं। 6 महीने कंप्लीट हो रहे हैं।
और भगवान के देह में भयंकर वेदना पैदा होती है। क्या होता है, कैसे ठीक होती है, इसको कल सुनेंगे। आप श्रद्धेय गुरुदेव जी हमारे साथ कृपा करेंगे। ओम